नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सभी मतगणना केंद्रों पर अर्धसैनिक बल के जवान किए गए तैनात। 24 मंत्रियों और 370 महिला प्रत्याशियों समेत 3,733 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का होगा फैसला। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में मतदान के संशोधित आंकड़े जारी किए। इस बार पुरुषों से अधिक महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने वालों की दर 96.47% हुई। अब तक 2,15,587 लोग हुए स्वस्थ। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। विधानसभा चुनाव के लिए सभी 243 सीटों पर मतगणना कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। वोटों की गिनती के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। वाल्मीकिनगर लोकसभा सीट के लिए कराए गए उपचुनाव की गिनती भी कल ही की जाएगी। विधानसभा के लिए चुनाव 3 चरणों में 28 अक्टूबर, 3 नवंबर और 7 नवंबर को कराए गए थे। राज्य के 38 जिलों में 55 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। 414 मतगणना हॉल भी तैयार किए गए हैं। प्रत्येक हॉल में सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए 7 से अधिक टेबल लगाने की अनुमति नहीं होगी। निर्वाचन आयोग ने कोविड-19 को देखते हुए इस बारे में दिशा निर्देश जारी किए हैं। वोटों की गिनती से पहले, गिनती के दौरान और उसके बाद मतगणना केंद्रों को संक्रमण मुक्त किया जाएगा। पूरी प्रक्रिया के दौरान सुरक्षित दूरी और अन्य सुरक्षा मानकों को अपनाया जाएगा। सभी मतगणना कर्मियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने बताया कि मतगणना को लेकर सभी केंद्रों पर विशेष तैयारियां की गई हैं। उन्होंने बताया कि पहले पोस्टल मतपत्रों की गिनती होगी। कल हम लोग का मतगणना सुबह 8 बजे से शुरू होगी। पहले 8 बजे से हमारा पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हो जाएगी। 8:30 बजे से हम लोग का कंट्रोल यूनिट का जो ईवीएम का काउंटिंग है वो भी शुरू हो जाएगी। और सोशल डिस्टेंस ये सब मेंटेन करने के लिए हम लोग नंबर ऑफ काउंटिंग हॉल्स को बढ़ाया है। काउंटिंग सेंटर्स का नंबर बढ़ा है। अभी 55 काउंटिंग सेंटर में हमारा मतगणना होगा। सोशल डिस्टेंस और अन्य कोविड सेफ्टी मेजर्स का अनुपालन किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि मतगणना के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किया गया है। भारत निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि 3 टियर सिक्योरिटी होना चाहिए। फर्स्ट रिंग में हमारा सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स रहेगा। उसके बाहर में सेकेंड रिंग में बिहार मिलिट्री पुलिस रहेगा। आउटर रिंग में डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड पुलिस रहेगा। काउंटिंग सेंटर्स की सुरक्षा के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 19 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स दिया है और जनरल लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए 59 कंपनीज पैरामिलिट्री फोर्स दिया है। ये जो हमारा बिहार का पुलिस है उसके अलावा इतना हम लोग को एडिशनल कंपनीज फोर्स मिला है। धारा 144 का अंतर्गत सभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने ऑर्डर पास किया है, वो अभी भी लागू है। और उसके तहत कोई जुलूस निकालना, विक्ट्री प्रोसेशन निकालना, बड़ा गैदरिंग रखना, ये सब मना है। एचआर श्रीनिवास ने बताया कि इस बार मतगणना में कुछ अधिक समय लग सकता है, क्योंकि कोविड-19 प्रोटोकॉल के चलते चुनाव में मतदान केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी की गई थी। मतगणना का हर राउंड का आपको सटीक जानकारी के लिए आप लोग भारत निर्वाचन आयोग का वेबसाइट को ही आप लोग आपको लॉग इन करना पड़ेगा। उसमें आपको सटीक जानकारी मिलेगा। इस बार नंबर ऑफ पोलिंग स्टेशन बढ़ा है और पूर्व के भांति इस बार थोड़ा अधिक समय लगने का उम्मीद है। मतगणना से पहले पटना स्थित विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रदेश मुख्यालयों में हलचल बढ़ गई है। एग्जिट पोल में महागठबंधन को दिखाए गए बढ़त के बाद राजद कार्यालय में चहल पहल है। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता यहां इकट्ठा हो रहे हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी और जदयू कार्यालय में भी नेताओं और कार्यकर्ताओं की चहलकदमी बढ़ गई है। सभी नेता विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों से लगातार फीडबैक ले रहे हैं। 3 चरणों में संपन्न हुए बिहार विधानसभा चुनाव में 370 महिला उम्मीदवारों समेत 3,733 प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है। विधानसभा की सभी 243 सीटों पर मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन के उम्मीदवारों के बीच माना जा रहा है।
हालांकि कई सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ साथ अन्य दल और निर्दलीय उम्मीदवारों के उतरने से मुकाबला रोचक है। एनडीए और महागठबंधन ने सभी 243 सीटों पर अपने उम्मीदवार दिए हैं। एनडीए की ओर से जदयू के सबसे अधिक 115 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, जबकि भाजपा के 110 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। विकासशील इंसान पार्टी के 11 और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के 7 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला भी कल हो जाएगा। दूसरी तरफ महागठबंधन से राजद ने सबसे अधिक 144 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। कांग्रेस के 70, सीपीआई माले के 19, सीपीआई के 6 और सीपीएम के 4 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला भी कल होगा। वहीं एनडीए से अलग हुई चिराग पासवान के नेतृत्व वाली लोक जनशक्ति पार्टी के प्रत्याशी 137 सीटों पर खड़े हैं। 2 अन्य महत्वपूर्ण गठबंधनों ग्रैंड डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट जीडीएसएफ और प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट अलायंस पीडीए ने भी लगभग सभी सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। जीडीएसएफ का नेतृत्व राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं। उनकी पार्टी ने 104 सीटों पर, जबकि सहयोगी दल बहुजन समाज पार्टी ने 80 सीटों पर चुनाव लड़ा है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं 3 अन्य दलों समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और जनतांत्रिक पार्टी सोशलिस्ट भी इस गठबंधन का हिस्सा है। पीडीए का नेतृत्व जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव कर रहे हैं। इसमें 2 अन्य दल भी शामिल हैं। चुनाव में 24 मंत्रियों की किस्मत दांव पर है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी के साथ साथ जदयू, भाजपा, राजद और कांग्रेस समेत अन्य राजनीतिक दलों के कद्दावर नेताओं की किस्मत भी कल तय हो जाएगी। इसी तरह हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी तथा विकासशील इंसान पार्टी प्रमुख मुकेश सहनी के राजनीतिक भाग्य का फैसला भी होना है। जन अधिकार पार्टी प्रमुख पप्पू यादव की भी राजनीतिक प्रतिष्ठा दांव पर है। नए चेहरों में भाजपा से श्रेयसी सिंह, प्लूरल्स पार्टी की प्रमुख पुष्पम प्रिया चौधरी, राजद की रितु जायसवाल और कांग्रेस से सुभाषिनी यादव प्रमुख हैं। बिहार के चुनाव इतिहास में पहली बार एक ट्रांसजेंडर उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में है। लोक जनशक्ति पार्टी ने गोपालगंज जिले के हथुआ विधानसभा क्षेत्र से ट्रांसजेंडर दर्शन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया है। उनका सीधा मुकाबला जदयू प्रत्याशी और मंत्री रामसेवक सिंह से है। दर्शन प्रसाद वर्तमान में जिला पार्षद हैं। विधानसभा चुनाव में मतदान से संबंधित संपूर्ण आंकड़े आज चुनाव आयोग ने जारी कर दिए। राज्य में 3 चरण में संपन्न हुए चुनाव में 57.05% मतदान हुआ है। वहीं पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने 5.01% ज्यादा मतदान किया है। आयोग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि 243 सीटों पर पुरुषों ने 54.68% मतदान किया, वहीं महिलाओं ने 59.69% अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गौरतलब है कि 2015 के विधानसभा चुनाव में 56.66% कुल मतदान हुआ था। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार एकांश द्वारा कल सुबह 10 बजे से मतगणना के रुझान, नतीजे और उनके विश्लेषण पर आकाशवाणी पटना से विशेष चुनाव कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। नियमित समाचार बुलेटिन के अलावा 5-5 मिनट की अवधि के 4 अतिरिक्त विशेष चुनाव बुलेटिन अपराह्न 12:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 5:30 बजे प्राइमरी चैनल के साथ साथ FM चैनल पर भी प्रसारित किए जाएंगे। इसके साथ ही रात्रि 9:30 बजे से 10 बजे तक विशेष परिचर्चा का प्रसारण किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 10 नवंबर को मतगणना, फैसले का दिन। आकाशवाणी पटना का प्रादेशिक समाचार एकांश भी है तैयार। मतगणना की पल पल की खबर आप तक पहुंचाएंगे हम। रुझान, नतीजे और उनका विश्लेषण 10 नवंबर सुबह 10 बजे से सीधा प्रसारण सुनिए। हर घंटे 5 मिनट का विशेष चुनाव बुलेटिन भी जरूर सुनिए। मतगणना के दिन की पूरी खबर
आकाशवाणी पटना और विविध भारती पर। प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.47% हो गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार सक्रिय मामलों में लगातार कमी आ रही है। अब तक 2,15,587 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस समय 6,738 मरीजों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। पिछले 24 घंटों में 865 नये मरीजों की पहचान की गई है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार पटना में सर्वाधिक 432 नये मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं मुजफ्फरपुर में 110, बेगूसराय में 68, नवादा में 18, सीवान और सुपौल में 13 मामले सामने आये हैं। आकाशवाणी से बातचीत में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर A.K. वार्ष्णेय ने उच्चतर कक्षाओं के विद्यार्थियों को कोरोना वायरस संक्रमण से बचाने के लिए सतर्क और जागरूक रहने के साथ सावधानी बरतने की सलाह दी है। बड़ी क्लास के बच्चे हो रहे हैं, खासतौर से 9 से लेकर 12 के, कुछ सावधानियां रखना बहुत जरूरी है। जो ऐसे बच्चों के स्कूल हैं वो सबको एक साथ ना बुलाया जाए। कुछ क्लासेज जो है वो मॉर्निंग में की जाए, कुछ लोगों को शाम को किया जाए। प्लस स्कूल में भी जैसे जो डिस्टेंस अगर बच्चों के बीच में जैसे एक क्लास में कुछ कम बच्चे रखे जाएं, को दूसरी क्लास में किया जाए तो सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ पालन हो सके। हर बच्चे को जो टीचर है उनकी ये जिम्मेदारी हो, हर बच्चे को देखें कि वो मास्क लगा के बैठा हुआ है। स्कूल जो है वहाँ पे कोई अपना टनल टाइप की जैसे यूवी टनल बना सकते हैं, तो वो सामान जो है यूवी टनल से भेजा जा सकता है, वो सैनिटाइज हो सकता है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोविड-19 से उत्पन्न स्थिति तथा इस बारे में बरती जाने वाली सावधानियों के संबंध में 9 राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, मास्क का ठीक प्रकार से इस्तेमाल करना है सबको। 2 गज की दूरी हर समय बनाकर रखनी है। हाथ को साबुन से पानी से सैनिटाइज करके रखना है, धोते रहना है। अपने रेस्पिरेटरी एटिकेट्स का ख्याल करना है। ये फेस्टिवल्स का समय है, कड़क सर्दी पड़ती है, वो वाले महीने भी आने वाले हैं और रेस्पिरेटरी वायरस है। रेस्पिरेटरी वायरस के ज्यादा विंटर्स में फैलने की संभावना होती है। जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा से सटे माछिल सेक्टर में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में मधेपुरा निवासी सेना के कैप्टन आशुतोष कुमार समेत 4 जवान शहीद हो गए। कैप्टन आशुतोष मधेपुरा के धैलाढ़ प्रखंड अंतर्गत जागीर गांव के रहने वाले थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीर जवानों की शहादत को नमन करते हुए कहा है कि उनकी कुर्बानी हमेशा याद की जाएगी। कोरोना काल को लेकर इस साल हज यात्रा की नियमावली में बदलाव किया गया है। बिहार हज कमेटी ने कहा है कि इस साल 18 से कम और 65 वर्ष से अधिक उम्र वाले हज पर नहीं जा सकेंगे। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 दिसंबर तक निर्धारित की गई है। दिशा निर्देश में कहा गया है कि राज्य के हज यात्री केवल कोलकाता से ही हज यात्रा पर जा सकेंगे। कमेटी के अध्यक्ष हाजी इलियास हुसैन ने बताया कि इस बार हज यात्रा के लिए पहली किस्त के तौर पर 1,50,000 रुपए जमा कराने होंगे। हज यात्रा के लिए पहली बार ऑफलाइन व्यवस्था खत्म कर केवल ऑनलाइन ही फॉर्म मान्य होंगे। पटना सहित पूरे प्रदेश में तापमान में गिरावट आने से ठंड में तेजी से वृद्धि हो रही है। मौसम विभाग ने कहा है कि अभी पश्चिम के पर्वतीय इलाकों से आ रही ठंडी हवाओं के कारण धीरे धीरे ठंड में और वृद्धि होगी। दिसंबर के पहले सप्ताह में कोहरा भी बढ़ने की संभावना है। बिहार और झारखंड एनसीसी निदेशालय के तत्वावधान में एनसीसी भागलपुर की ओर से एक भारत श्रेष्ठ भारत विषय पर वेबिनार का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए 42वीं बिहार एनसीसी बटालियन ग्रुप की रोहतास महिला कॉलेज की 2 कैडेट्स निशी और रजनी का चयन किया गया है। इधर कैंसर से बचाव के लिए एनसीसी द्वारा सासाराम में जागरूकता रैली निकाली गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती कल सुबह 8 बजे से शुरू होगी। सभी मतगणना केंद्रों पर अर्धसैनिक बल के जवान किए गए तैनात। 24 मंत्रियों और 370 महिला प्रत्याशियों समेत 3,733 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का होगा फैसला। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव में मतदान के संशोधित आंकड़े जारी किए। इस बार पुरुषों से अधिक महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। और प्रदेश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.47% हुई। अब तक 2,15,587 लोग हुए स्वस्थ। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।